गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो हम लोग लेक्चर चला रहे थे, मैथ का जो सीरीज चला रहे थे, मैथ के सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और मैथ के सीरीज में जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे सर्किल का जो तीसरा लेक्चर है। सर्किल के तीसरे लेक्चर को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सर्किल के तीसरे लेक्चर में आज सबसे पहले आप थ्योरम को डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरम्स को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सर्किल में आगे बढ़ेंगे। तो जो सर्किल में आज का पहला थ्योरम है, उस थ्योरम का नाम है, जो पहला थ्योरम है उस थ्योरम को जरा सा आप लिखेंगे। थ्योरम को हम लोग बोलते हैं प्रमेय। प्रमेय का कहना है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमारा आज का थ्योरम्स है, इसको प्रूफ करना है। क्या लिखता है? लिखता है कि वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इस चीज को हम लोगों को आज प्रूफ करना है, इसको आज हम लोगों को प्रूफ करना है। सबसे पहले आपको हम बताए थे त्रिभुज में कि अगर किसी भी प्रमेय को प्रूफ करनी हो, साबित करनी हो, तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है। सबसे पहले आप उसको 4 स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले है दिया है। क्या दिया है? कि एक वृत्त है। देखिएगा, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है और वृत्त के परिधि पर एक बिंदु P है जहां पर आपने x डैश एक स्पर्श रेखा खींचा और O वृत्त का परिधि है तथा R वृत्त की त्रिज्या है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। वृत्त के परिधि पर बिंदु P है जहां स्पर्श रेखा x डैश है, क्या बोलता है कि दिया है एक वृत्त है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। वृत्त के परिधि पर बिंदु P है। देखिए ना, यहाँ पे ये वृत्त के परिधि पर दिया गया बिंदु P है और इस P पर आपने एक स्पर्श रेखा खींचा है, टेंजेंट ड्रॉ किया है जिसका नाम है x डैश। ये जो सर्किल है, इस सर्किल मतलब वृत्त, इसका सेंटर O है और उसका रेडियस R है। लिखता है सबसे पहले दिया रहेगा गिवन, अर्थात एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या R है। वृत्त के परिधि पर, उसके सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट P है जहां स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट कौन है, x डैश है। आपको इतना चीज गिवन है। अब दूसरा चीज जो आपको सिद्ध करना है, देखेंगे आपको सिद्ध क्या करनी है। आपको सिद्ध करना है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। आपको क्या सिद्ध करना है? तो आज आपको सिद्ध करनी है कि त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब दैट इज का मतलब अर्थात आपको प्रूफ करनी है कि OP ही तो त्रिज्या है, इज परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर है, T का उल्टा। ये अगर ऐसा लिखेंगे तो ये साइन है परपेंडिकुलर का, मतलब ये है साइन लंबवत का। अगर आपने इस तरीके का लिख दिया तो ये साइन है समांतर का, मतलब पैरेलल का। ओके, तो यहाँ पे क्या कहानी है कि OP, ये जो OP है वो लंब है किस पर, x डैश पर परपेंडिकुलर है। यही आपको साबित करना है, सिद्ध करना है। तीसरा में हम लोग जो तीसरा स्टेप लेंगे उसमें चलेंगे रचना मतलब कंस्ट्रक्शन। अब कुछ कंस्ट्रक्शन करके, कंस्ट्रक्शन जो आप करते हैं
वो कंस्ट्रक्शन ये भूमिका निभाता है कि आपको एक लॉजिक स्पष्ट करने में कुछ एक बाउंड्री, कुछ एक लोग जो आपको मदद करने वाले हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, चलिए कंस्ट्रक्शन में आते हैं। आप गौर करिए, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो सरकमफरेंस पर है। तो हम लोग ये मान लेते हैं कि माना कि परिधि पर मतलब सरकमफरेंस पर और वही पॉइंट P जो है वो स्पर्श रेखा पर भी है। तो आपने क्या मान लिया कि अगर संभव हो तो हम लोग मान लेते हैं कि P के अलावा Q, यहाँ पे हो गया आपका एक पॉइंट R, ये सभी जो पॉइंट है ये सभी भी स्पर्श रेखा पर ही मौजूद है। ठीक है, हमने क्या किया, O को Q से मिला दिया और O को R से मिला दिया। देखेंगे तो यहाँ पे रचना में क्या करते हैं कि लिखते हैं कि यदि संभव हो तो माना कि स्पर्श रेखा पर P के अलावा स्पर्श रेखा पर पॉइंट लिए हैं, क्योंकि ये रेखा है। यहाँ पे एक थ्योरम यूज करेंगे क्लास 9th 7th 8th का, लिखता है कि P के अलावा Q तथा R अन्य दो पॉइंट हैं। क्या बोल दिए, यदि संभव हो तो माना कि स्पर्श रेखा पर P के अलावा, ये जो P है उसके अलावा Q और R दो अन्य पॉइंट हैं। हमने O से Q तथा R को मिला दिया। क्या लिखे, लिखता है कि यदि संभव हो तो माना कि स्पर्श रेखा पर P के अलावा Q तथा R अन्य दो पॉइंट हैं। हमने O से Q तथा R को मिला दिया। क्या किया, यदि संभव हो तो माना कि स्पर्श रेखा पर P के अलावा Q तथा R अन्य दो पॉइंट हैं। हमने O से Q तथा R को मिला दिया। O को क्या किए, Q से मिला दिए और O को क्या किए, R से मिला दिए। गौर करिएगा, अब चलेंगे हम लोग प्रमाण को। इतना रचना कर दिए, अब चलिए कुछ प्रूफ देते हैं, इसको सिद्ध करने के लिए कुछ प्रूफ देते हैं। अब प्रूफ ये है, अगर आप गौर करिएगा, जो OP कितना है, OP R के बराबर है, लेकिन जो OQ है वो यहाँ से यहाँ तक R है और इतना अधिक है। उसी प्रकार जो ये है वो यहाँ से लेकर के परिधि तक R है और इतना अधिक है। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ OQ ग्रेटर देन OP तथा OR ग्रेटर देन OP। सर, OP के अलावा जितने सारे लाइंस हैं वो सभी के सभी बाकी सभी लाइन से छोटे हैं। मतलब OQ जो है वो भी OP से अधिक है, OR जो है वो भी OP से अधिक है। अर्थात यहाँ समझिए, अर्थात OP न्यूनतम दूरी है, OP न्यूनतम दूरी है। इसीलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होती है। इसीलिए त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंबवत होगा। और अंत में लिख देंगे साबित हुआ। इस थ्योरी को 5 बार कम से कम रिवाइज करिए सब लोग, 5 बार कम से कम। हाँ, दिख रहा है, बहुत बढ़िया से दिख रहा है, नीचे का भी सब कुछ फ्रेश दिख रहा है। ओके, चलिए आज का कहानी ये है। हम लोग सबसे पहले प्रमेय क्या है, पहला आज का, वृत्त के परिधि पर के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये प्रमेय है। सबसे प्रमेय को बताए थे कि 4 स्टेप में प्रूफ करना होता है। पहला स्टेप है कि दिया है, दूसरा है सिद्ध करना है, तीसरा है रचना और चौथा है प्रमाण। दिया है को बोलते हैं गिवन। यहाँ पे गिवन क्या है कि एक सर्किल है जिसका सेंटर O है, उसका रेडियस R है, उसके परिधि पर एक पॉइंट P है और परिधि पर जो पॉइंट P है वहाँ से एक स्पर्श रेखा है जिसका नाम x डैश है। ओके, चलते हैं आगे। और
अब सिद्ध क्या करना है कि ये जो स्पर्श रेखा है और ये जो ओपी है दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा, इसी को साबित करना है। रचना में क्या किया, यदि संभव हो तो माना कि स्पर्श रेखा पर पी के अलावा क्यू तथा आर अन्य 2 पॉइंट हैं। हमने ओ से क्यू तथा आर को मिला दिया, पी के अलावा 3-4 पॉइंट और ले लिए और उसको मिला दिए। यहाँ पे हम एक थ्योरम से यूज करना चाहते हैं, ये वाला, ये, और यही थ्योरम इस पूरे के पूरे ये जो स्टार आपने यूज किया ये पूरे थ्योरम का जान है, आज का ये पूरे थ्योरम का जान है और यही मेन थिंग है। बना लिए। यहाँ पे जो रचना की है वो रचना करने का मेन मकसद क्या है, वो रचना करने का मेन मकसद ये है हम लोगों का कि हम लोग ये बता सके कि ओपी जो है, ओपी वो सबसे स्मॉलर डिस्टेंस, ओपी जो है वो सबसे स्मॉलर डिस्टेंस है। तो आपने क्या बोला, ओ क्यू ग्रेटर देन ओपी एंड ओ आर ग्रेटर देन ओपी, तो अर्थात ओपी न्यूनतम दूरी है, इसीलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूनतम दूरी हमेशा लंबवत होती है, इसीलिए। और न्यूनतम दूरी कौन है, ओपी, ओपी क्या है, त्रिज्या है। किस पर लंब होती है, रेखा पर, रेखा कौन है, एक्स एक्स डैश है, इसीलिए स्पर्श रेखा पर लंबवत होगा, होगी, जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। ओके, ये था आज का पहला प्रमेय। दूसरा प्रमेय की तरफ चलिए मेरे साथ। दूसरा प्रमेय कहता है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। क्या बोल रहा है, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से, ऊपर देखने में थोड़ा सा दिक्कत फील कर रहे होंगे आप लोग, ओके, हम वो भी दिक्कत खत्म कर दिए। तो लिखता है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई, जहां पे लाइट दिख रहा है वहां पे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ पे गई होगा, खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होती है। ओके, कितने स्टेप में, फिर से 4 स्टेप में। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन का मतलब दिया है। चलिए क्या दिया होगा जरा सा देखते हैं। आपको बोला कि आपके पास एक वृत्त है, गौर करिए, वृत्त का केंद्र O है और वृत्त के बाहर में एक पॉइंट P है और P से आपने 2 स्पर्श रेखा खींचा, P से आपने 2 स्पर्श रेखा खींचा। मैथ कह रहा है कि स्पर्श रेखा का नाम है PT और PS, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट T है, ये पॉइंट S है, ये त्रिज्या होगा, ये भी त्रिज्या होगा और O को P से मिला देते हैं। गौर करिए, आपको लिखता है, दिया क्या है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, समझिए, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PT तथा PS खींचा गया है। इतना चीज गिवन है। एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु में कौन है, P है, वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PT तथा PS खींचा गया है। फिगर भी दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब जब हम लोग आगे चलेंगे तो दिया है के बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि PT बराबर PS होगा, PT बराबर PS होगा, मतलब दोनों स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखा PT और PS जो दोनों स्पर्श रेखा है
उसकी लंबाई बराबर होगी। अब चलिए अगला कहाँ चलिएगा, तो अगला हम लोग चलेंगे रचना में। रचना में देखिए, रचना में क्या करना चाहते हैं हम, सोचे क्या कि रचना में क्या कर रहे हैं, ओ से टी को, ओ से एस को तथा ओ से पी को मिला दिया। गौर करिए, रचना में इतना कुछ किए हैं। क्या किए हैं, ओ से टी को, ओ से एस को और ओ से पी को मिला दिए। तो हुआ क्या, दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, एक ओ टी पी और एक ओ एस पी। ओ टी पी और ओ एस पी दो त्रिभुज प्राप्त हुआ। चलते हैं, तब हमें दो त्रिभुज ओ टी पी तथा त्रिभुज ओ एस पी प्राप्त हुआ। आपको दो त्रिभुज प्राप्त हुआ, कौन कौन है, एक है ओ टी पी और एक है ओ एस पी, प्राप्त हो गया। अब चलते हैं आगे। अब जब ये प्राप्त हो गया तो अब आप कहाँ चलिएगा, तो अब आप चलेंगे प्रमाण पे। चलते हैं, प्रमाण देते हैं आपको। चलिए अब आप प्रमाण पे चलिए, समझिए, गौर करिएगा। आपको क्या सिखाए, ये एक स्पर्श रेखा है PT, तो ये लंब होगा, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो क्या होगा, ये भी लंब होगा। गौर करिए, ये लंब होगा। तो लिखता है कि कोण OTP, ये एंगल का साइन है, OTP बराबर कोण कौन सा, OSP, SP, और ये दोनों कैसा है, ये समकोण है। ये कैसा हो गया, समकोण हो। दूसरा OT क्या है, त्रिज्या है, और बराबर OS, ये दोनों क्या है, त्रिज्या है। गौर करिए, OT बराबर OS, और जो त्रिभुज दो गो है, ऊपर में है OTP, नीचे में है OSP। गौर करिए, दोनों त्रिभुज को बनाने में ये भुजा जो OP है, ये कॉमन है, ये भुजा कॉमन है। अगर ये भुजा कॉमन है, OP जो साइड है वो कॉमन है, अगर OP साइड कॉमन है तो लिख सकते हैं OP बराबर OP। मतलब ये क्या हो गया, ये दोनों में कॉमन को बोलते हैं उभयनिष्ठ। ये क्या है, ये दोनों में उभयनिष्ठ है। तो अगर ये दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर दोनों में उभयनिष्ठ है तो हम लोग ये लिख सकते हैं, अगर ये दोनों उभयनिष्ठ है, जब हम इसको लिख सकते हैं, गौर करेंगे, इसको लिख सकते हैं वहां पे, अगर हम लोग लिख सकते हैं कि OP इक्वल टू क्या हो गया, OP, ये दोनों भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। कहानी क्या है जरा ये समझिए, अगर ये OP दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है और OT और OS दोनों बराबर है, ये दोनों क्या है, ये दोनों त्रिज्या है, तो क्या होगा, यहाँ पे गौर करिए, ये कोण है, ये दोनों भुजा है, तो लिख सकते हैं SAS सर्वांग समता से, SAS सर्वांग समता से कौन कौन त्रिभुज, ऊपर का त्रिभुज बराबर नीचे का त्रिभुज, त्रिभुज ऊपर में कौन है, OTP, त्रिभुज OTP सर्वांग सम होगा कौन, त्रिभुज नीचे का OSP, दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग सम। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्या लिखेंगे, आपको क्या बताए थे, अगर दो त्रिभुज या दो आकृति अगर समरूप होता है तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, और अगर दो आकृति सर्वांग सम होता है तो उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या होगा, बराबर होंगी। तो यहाँ पे क्या है, SAS सर्वांग समता से त्रिभुज OTP सर्वांग सम त्रिभुज OSP, ये दोनों क्या है, आपस में सर्वांग सम भी है और बराबर भी है। अगर ये दोनों सर्वांग सम है और बराबर है, इसका मतलब है कि ये दोनों भुजा बराबर, ये तो दोनों में कॉमन है तो बराबर होगा ही, बच गया कौन, PT और PS। गौर करिए ना, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी। दो तो पहले से है, OT और OS त्रिज्या है, OP दोनों में पहले से बराबर है, दोनों कॉमन है, बच गया कौन, बच गया PT और PS। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं PT बराबर PS, PT बराबर PS, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं PT बराबर PS, PT बराबर PS। यही तो साबित करना था कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा
की लंबाई समान होती है। तो वृत्त का बाह्य बिंदु कौन है? P। तो अगर कोई बिंदु वृत्त के बाहर चला जाए तो वहां से कितनी स्पर्श रेखाएं आप खींचते हैं? 2 स्पर्श रेखाएं आप खींचती हैं। और आपको साबित ये करना है कि दोनों स्पर्श रेखा की जो लंबाई होगी वो क्या होगी? तो वो बराबर होगी। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होने वाली है? वो बराबर होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया कहानी में कि ये जो बाह्य बिंदु P है, यहाँ से 2 स्पर्श रेखा, एक PT और एक PS, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई हमने क्या प्रूफ कर दिया? बराबर। तो ये 2 थ्योरम को प्रूफ करने के बाद अब आपने 10.1 जो चैप्टर है 10.1 उसको बना लिया होगा। आज आपको होमवर्क मिलेगा 10.2। आज आपके सामने होमवर्क है कौन सा? एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 को हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो आपके लिए होमवर्क है 10.1 जो आपको दिए थे वो शायद आप पहले ही बना चुके हैं। 10.1 आपका क्लियर है और 10.2 को आप जल्दी से क्लियर करेंगे और हमसे बात करेंगे, ताकि 10.2 क्लियर करने के बाद हम लोग नए चैप्टर की तरफ स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर में एंट्री करेंगे जिसका नाम है वृत्त संबंधी क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। उसमें हम लोग एंटर करेंगे और बहुत ही बेजोर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रिय चैप्टर है। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में।